हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज का हमारा जो लेसन है, ये हमारा लेसन है प्रत्यावर्ती धारा। ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा लेसन है और इस लेसन में जो है आज हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछे गए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक। वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक स्थापित करना है, यानी इसका व्यंजक क्या होता है, समीकरण क्या होता है वर्ग माध्य मूल मान का, इसके बारे में आज हम कंप्लीट जानने वाले हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये मान के चलिए लगातार इस समय जो है इधर पिछले 2-3 साल से जो है लगातार पूछा गया है, तो उम्मीद करता हूँ इस साल आने के भी चांस बनते। देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 4-5 सेट बनता है, तो हर एक सेट में हर साल रख दिया जाता है, यानी किसी न किसी सेट में जो है हर साल रख दिया जाता है। तो ऐसे ये भी क्वेश्चन आपके हर बार जो है पूछे गए हैं, तो इसको आप बस थोड़ी देर देखिए, अभी देखिए आपका तैयार हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक, यानी वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक क्या होता है, या पहले आप इसे जान लीजिए कि वर्ग माध्य मूल मान कहते किसे हैं। एक चीज इसे जान लीजिए। देखिए, अगर हम धारा की बात करते हैं, किसकी, प्रत्यावर्ती धारा की, तो प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है, इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र के लिए इसके वर्ग के औसत मान, यानी इसका जो वर्ग होता है और इसके वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को, वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। यानी वर्ग का पहली बात तो वर्ग लगाएंगे और दूसरी बात ये इसका औसत मान होता है, तो वही कहा गया वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को, किसके वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल कहा जाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? ना समझ में आ फिर से देख लो। प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र के लिए यही कहना है, यानी किसी का भी बताओगे तो एक पूरे चक्र की बात करोगे, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के यानी एक पूरे चक्र के लिए इसके वर्ग के, पहली बात तो वर्ग होगा, अरे नाम क्या है, वर्ग माध्य मूल, 3 शब्द है ना, तो पहले क्या लिखा, वर्ग, तो सीधा सीधा वर्ग के औसत मान के, अरे मान भी है तो औसत मान होगा, ठीक है, औसत मान के और वर्गमूल, मूल भी लगा यहाँ, तो सब वर्गों में देखना है, तो वर्गमूल नहीं हो जाएगा, वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा, अब किसकी बात कर रहे हो, प्रत्यावर्ती धारा की कह रहे हो ना, तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। इसे IRMS द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? हेडिंग से आप अगर डिफिनेशन निकालोगे तो आराम से निकाल ले जाओगे। कैसे निकाल ले जाओगे? प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र के लिए, भाई प्रत्यावर्ती धारा है तो एक पूरा चक्र में जब धारा होगी तो वही प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र के लिए इसके वर्ग के औसत मान के, मान लिखा है तो औसत मान के, और वर्गमूल को मूल लिखा है तो वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल कहा जाता है, और वर्ग माध्य मूल को इसे IRMS द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इतनी बात समझ में आई? चलो इसका आप डेरिवेशन देख लेते हैं। आप लिख सकते हैं एक पूर्ण साइकिल के लिए आई स्क्वायर का माध्य, इसे माध्य को औसत बोल मान। भाई एक पूर्ण साइकिल के लिए आई स्क्वायर का माध्य जो होता है मान, माध्य मान और चाहे औसत मान, दोनों बात एक ही है, माध्य मान का हो चाहे औसत मान, तो ये जो बनेगा आई स्क्वायर, भाई आई जो होता है धारा है, ठीक, आई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1/t, और ये बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाए और ऊपर होगा t, नीचे होगा 0, और ये आई स्क्वायर dt, भाई कम समय के लिए लिया गया है तो dt लिया जाएगा। आप जानते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा t होता है, तथा अगर t बराबर देखा जाए 2π/ओमेगा होता है, आवर्तकाल जो t बराबर होता है 2π/ओमेगा रखने पर, यानी ये वैल्यू जो है इसी पे रखें तो हमारा आई स्क्वायर बार बराबर हो जाए। भाई इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे, जब t की वैल्यू आप 2π/ओमेगा रखोगे तो ये ओमेगा ऊपर चला जाएगा, ओमेगा/2π हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अरे t की वैल्यू है इतना रखोगे 2π, तो यहाँ 2π नीचे रहे, इसके पट्टी में ओमेगा जाएगा तो ऊपर आ जाएगा,
और ये इंटीग्रेशन। तो अब जब इतना आया तो यहाँ पर भी वैसे रखेंगे 2 पाई ओमेगा और ये 0 रहेगा ही रहेगा, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ तो ये हो जाएगा आई 0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा dt। अरे dt रहेगा ही रहेगा और आई स्क्वायर की वैल्यू जो है ये इतना है, आई की वैल्यू इतना है और जब आई स्क्वायर करेंगे तो सबका स्क्वायर हो जाएगा। इसको और ठीक करोगे ओमेगा अपान 2 पाई, इसमें से इसको कॉमन ले लेंगे आई स्क्वायर 0 और फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पे बचेगा t माइनस भाई, इसको जब आप बाहर लेंगे इंटीग्रेशन लगाए तो ये 2 पाई अपान ओमेगा ये इतना तो रहेगा और फिर बचेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और अपान 2 हो जाएगा और ये dt रहेगा। इसको और ठीक करोगे तो ओमेगा अपान 2 पाई और ये आई स्क्वायर 0 जो है बाहर हो जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा t माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा और इसको पूरे में बंद करके इसको 2 पाई ओमेगा यहाँ लिख देंगे और 0। इसको और जब ठीक करें ओमेगा अपान 2 पाई आई 0 स्क्वायर अपान 2 ब्रैकेट में 2 पाई अपान ओमेगा और जब इसको सही करो तो ये आई 0 स्क्वायर अपान 2 आ जाएगा। अतः प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान तो ये IRMS जो होगा बराबर अंडर रूट आई स्क्वायर भाई आई कितने की वैल्यू आई स्क्वायर और आई स्क्वायर ये तो ये हो जाएगा स्क्वायर है तो ये 0 हो जाएगा अपान ये अंडर रूट 2 आ जाएगा। समझ में आया कुछ नहीं आया फिर से देख लो, बहुत ध्यान समझोगे समझ में आएगा, नहीं तो आएगा नहीं क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने ठीक से पढ़ा नहीं है। तो इसलिए देखो एक पूर्ण साइकिल के लिए आई स्क्वायर का माध्य मान जो होता है जिसे औसत मान बोलते हैं वो आपको देखना है। तो यहाँ पर भाई औसत मान के लिए क्या कहा गया, हमने कहा एक पूरे चक्र के लिए इसके वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। तो यहाँ से जब इसका डेरिवेशन निकालोगे तो एक चक्र के लिए जो होगा आई स्क्वायर बार बराबर 1 अपान टी इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन में ऊपर टी लिखेंगे नीचे 0 लिखेंगे क्योंकि बेस जो होगा 0 से ही स्टार्ट होता है तो 0 हो जाएगा टी हो जाएगा और ये आई स्क्वायर बाई आई स्क्वायर रहेगा और इसका अल्प समय ले अल्प dt समय अंतराल में देखा जाएगा ना, यानी थोड़े एक चक्र में जब थोड़ा समय लेगा थोड़े में ही देखेंगे, ऐसा तो बहुत होगा तो थोड़े समय में देखा जाएगा तो आई स्क्वायर dt लिया जाता है हमेशा जो है थोड़े में जब देखा जाता है तो dt लिया जाता है। ठीक, इतना समझ में आया, इतना तो हो जाएगा। अब आगे जब आगे आपको पता है क्या पता है कि I बराबर होता है आई 0 साइन ओमेगा टी, ये धारा का समीकरण होता है, ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है जो आपको पता है कि I बराबर आई 0 साइन ओमेगा टी होता है। इतना क्लियर हो गया। और एक चीज और जानते हैं आवर्तकाल, यानी एक चक्र जो पूरा किया जाता है तो उसमें जो समय लगता है t बराबर 2 पाई अपान ओमेगा होता है, 2 पाई अपान ओमेगा होता है, ये इतना जो है होता है t बराबर आवर्तकाल बराबर। ये दोनों मान जो है हम इसी पे रखेंगे। कैसे रखोगे, देखो आई स्क्वायर बार बराबर ये देखो टी की जगह पे जब हम 2 पाई अपान ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा सरक के ऊपर चला जाएगा, 2 पाई नीचे हो जाएगा ओमेगा ऊपर चला जाएगा और इंटीग्रेशन लगाएंगे बड़ा सा, नीचे 0 लिखेंगे ऊपर 2 पाई, भाई यहाँ भी तो टी लिखा है तो ऊपर यहाँ भी लिख देंगे 2 पाई अपान ओमेगा। क्लियर। और ध्यान सुनिए, अब आई स्क्वायर है तो भाई ये आई बराबर इतना है तो स्क्वायर जब लोगे तो सबका स्क्वायर नहीं लगाओगे तो ये हो जाएगा आई 0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी तक है तो इतना हो जाएगा और dt हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पे। समझ में आई बात कि नहीं। अब इतना लिखने के बाद फिर आ जाओ इसको और ठीक करेंगे, ओमेगा अपान 2 पाई है इसमें आई 0 स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया इंटीग्रेशन के बाद क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा तो इसका इंटीग्रेशन नहीं किया जाएगा तो ये इंटीग्रेशन ये निशान लगाए फिर इसको लिखे और ध्यान सुनिए साइन स्क्वायर बराबर जो होता है 1 माइनस कास थीटा, ये आपको पता है तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी। अब थीटा तो यहाँ लिखा नहीं ना, ओमेगा टी लिखा है ना तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी और अपान 2 जो आपका ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये वैल्यू होता है तो ये आपका 1 माइनस कास, देखो यहाँ पर इसका जो वैल्यू है साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो लिखा गया है
इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दिया गया 1 माइनस cos ओमेगा टी, और 2 से ऊपर नीचे दोनों में मान लो डिवाइड कर, अरे ऊपर 2 रख सकते हो तो नीचे भी 2 रख सकते हो, ठीक। तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो ये 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपान 2 ये हो जाएगा, और डी टी आपका यहाँ रहेगा ही रहेगा। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। उसके बाद फिर क्या है, देखो ओमेगा अपान 2 पाई, इसको ठीक करोगे तो ये वही रहेगा, ये इतना रहेगा। और ध्यान सुनिए, यहाँ बाहर 2 ले लिया गया, और ध्यान सुनिए ये जो इसकी वैल्यू है 1 माइनस कास थीटा का, इसको साइन टू थीटा लिखा गया। तो जब इसको चेंज करोगे 1 माइनस कास थीटा को साइन में कन्वर्ट करोगे, तो कास को साइन में कन्वर्ट करोगे तो इसका माइनस में होगा। और देखो dt जो समय अंतराल है इसको पूरा टी मान लिया गया। क्या देखो यहाँ से इंटीग्रेशन हटा दिया गया, इंटीग्रेशन हटाओगे तो ब्रैकेट लगाओगे, और ब्रैकेट लगाएंगे और 2 पाई अपान ओमेगा जो यहाँ था इसको यहाँ कर दिए और ये यहाँ कर दिए, ठीक। और ये dt को हमने पूरा टी मान लिया, और ये चूंकि प्लस में है तो प्लस में ही लिखा गया, और ये वैल्यू जो है माइनस में जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो माइनस में, जैसे पहले माइनस में लिख के तब फिर प्लस में लिखो, नहीं समझ में आओ तो एक आप पहले टी लिख दीजिएगा, और ये माइनस में आएगा तो माइनस लगा के और साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा। यानी कास को हमने साइन में चेंज कर दिया, यानी 1 माइनस कास थीटा को हमने साइन थीटा में चेंज कर दिया, तो साइन 2 ओमेगा टी हो गया, और अपान 2 ओमेगा यहाँ पे लिखा गया। भाई ये जो है अपान 2 ओमेगा, अब ध्यान सुनिए, इसको और हिसाब से जब लिखोगे तो ओमेगा अपान 2 पाई आई स्क्वायर अपान 2 ये हो जाएगा, और ये जो इसकी वैल्यू जो है इन्होंने 2 पाई ओमेगा को 2 पाई अपान ओमेगा यहाँ कर दिया, और इतना जब कर दिए तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 पाई कट जाएगा, और ये ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, तो बराबर आई जीरो स्क्वायर अपान 2 है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ आई जीरो स्क्वायर अपान 2 आ जाएगा। तो अतः प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ये आई आर एम एस जो होगा अंडर, आप जानते हैं भाई वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को, वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को, तो यहाँ पर ये औसत मान आया है। ये क्या आया है? ये आई जीरो स्क्वायर अपान 2 ये जो है औसत मान आया। क्या आया है? औसत मान। तो औसत मान के वर्गमूल को, तो औसत मान जैसे आई आर एम एस जो होता है वर्ग माध्य मूल मान आई आर एम एस बराबर अंडर रूट आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर ये है तो आई इतना वैल्यू है इसका, तो इतना भाई आई स्क्वायर यही तो है, तो इसका वैल्यू इतना निकल के आया है। तो अब इसका वैल्यू इतना निकल के आया तो यहाँ रखोगे जब, तो अंडर रूट जब लगाओगे तो आई जीरो स्क्वायर लिखा है तो इसका अंडर रूट हट जाएगा। वर्ग देखो, अगर कोई चीज वर्ग में है, जैसे मान लो ऐसे अगर लिखा गया है तो इसकी वैल्यू केवल इतना आएगा, यानी ये वर्ग जो अंडर रूट लगाने पर ये वर्ग हट जाता है। समझ में आई बात? तो इसका हट जाएगा, लेकिन अब 2 का वर्ग कहाँ लेके जाओ, तो ये अंडर रूट 2। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसकी वैल्यू इतना, अब अंडर रूट 2 के वैल्यू कितना होता है? तो 0.7707 आई जीरो आ जाए। समझ में आया कि नहीं? अरे आई जीरो है ही है, इसकी वैल्यू रख जो होगा उसको रख करके इसको डिवाइड कर देंगे तो इतना वैल्यू जो है निकल के आ जाए। देखो इस तरीके से जो है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक निकाला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।